हेलो बच्चे, तो जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना कि a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है अर्थात b बराबर हो जाएगा 6। अतः शेषफल 6 से कम होगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा? r 6 से कम होगा, तो 6 से कम जो भी संख्या होगा वो r हो जाएगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जो है ये सभी शेष हो जाएगा। अब हम यूक्लिड विभाजन पे चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला होता है a बराबर bq+r। ठीक है। तो जैसे कि हमको b का मान दिया हुआ है, r का मान हमको जितना भी है r 0, 1, 2, 3 सब इस फार्मूला पे हमको बैठा करके देखना है। जैसे कि देखो, स्टेप 1 में क्या हो जाएगा? a बराबर क्या है? b का मान दिया है 6q प्लस r का मान पहले 0 है तो हम 0 देंगे यहाँ। तो जैसे कि हम 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 6q एक सम संख्या हो गया। स्टेप 2 में हम a बराबर 6q प्लस हो जाएगा 1, यहाँ r का मान 1 है तो 1। अब हम 6q1, जैसे कि हम देख रहे हैं 6q में 1 अगर हम जोड़ते हैं तो किसी भी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो वो विषम संख्या ही होगा। तो 6q में 1 जोड़े तो ये एक विषम संख्या हो गया। विषम संख्या। स्टेप 3 में हम देंगे तो a बराबर हो जाएगा bq कितना है? 6q प्लस, देखो दूसरा r है 2। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम 6 सम संख्या तो 2 भी सम संख्या है, तो ये हो जाएगा तुमको सम संख्या। स्टेप 4 a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r का मान 3। जैसे देखो सम संख्या है, इसमें विषम जोड़े तो ये विषम संख्या हो गया। विषम संख्या। अब है स्टेप 5, a बराबर हो गया 6q प्लस, देखो r का मान 4। तो जैसे कि हम 6q में 4 जोड़े तो 4 सम संख्या है तो ये सम संख्या हो जाएगा। सम संख्या। स्टेप 6, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5 है r, तो 5 विषम संख्या हो गया। विषम संख्या। तो देखो जैसे कि 6q प्लस 5 विषम संख्या, r यहाँ 5 दिया हो तो विषम संख्या। तो विषम संख्या। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्टेप 2, स्टेप 4 और स्टेप 6 ये सभी विषम संख्या है। तो हम कह सकते हैं
समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इस प्रश्न से ये पता चल रहा है कि हमको HCF बनाना है। तो HCF बनाना है तो HCF हम यूक्लिड विभाजन से ही बनाएंगे। तो देखो 616 32 से बड़ा है, तो यूक्लिड विभाजन से बनाते हैं हम। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन का फार्मूला होता है A = BQ + R। BQ + R होता है। तो अब हम यहाँ पर देंगे 616 को 32 से भाग, तो 32 एक बार में 32, 11 में से 9 2 11 बचत, 5 5 में से 2 3 गया 2, फिर ये 6 उतारे। अब 9 बार में लगा देते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 28, 288 हो गया, घट क्या गया 8। ये स्टेप 1 हुआ। अब स्टेप 2, 32 में हम 8 से देंगे, 8 चौक 32, कट गया, यहाँ 0 आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ स्टेप 1। स्टेप 1 में है 616 बराबर 32 × 19 + 8।